Hey everyone, welcome back to Pubi Nursing classes. So in last class we have completed the structure of lobes of lungs and the vessels of each hilums. Means lungs के lobes and उसके hilums में जो भी हमारी vessels थी that was bronchus and pulmonary artery and pulmonary veins हमने discuss कर लिया था. Now this is the again a very important topic which is pleura and pleural कैविटी. जब भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में प्लूरल कैविटी के रिलेटेड, इट रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लंग्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. चलिए, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. हाँ, तो एक स्ट्रक्चर जो है मैंने बना के रखा है. सो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ये जो दिस इज ट्रेकिया. यहाँ से ये ब्रोंकस में डिवाइड हो गया है. दिस इज राइट ब्रोंकस, दिस इज लेफ्ट ब्रोंकस. This is the left lung, right lung, and this is the left lung. यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा हर्ट स्पेस होने की वजह से इसका जो वो साइज है वो कम हुआ है. दिस इज सो दिस वन इज द प्लूरल कैविटी विद द सीरस फ्लूइड. लंग्स के अब लंग्स की जो ये कैविटी है ये दो मेम्ब्रेन्स को बनाती है. वन इज विजरल प्लूरा एंड द आउटर जो लेयर होती है इसको हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं. दिस ये जो आपको डॉट ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द 12 पेयर ऑफ रिब्स. ओके, सो जो लंग्स के साथ वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम विजरल प्लूरा कहते हैं. एंड लंग के साथ वाली के बाद हमारी प्लूरल कैविटी होती है एंड यहाँ पे हमारा पेराइटल प्लूरा होता है. ओके, दिस इज द हार्ट एंड ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द डायफ्राम विच ये अलग करता है किसे, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को. सो दिस प्लूरा क्या करता है, लंग्स को जो है इसका जो फंक्शनिंग है वो मेंटेन रखता है. ये जो इसमें सीरस फ्लूइड भरा होता है ये एपिथेलियल टिश्यू से सिक्रीट होता है इसमें. सो नाउ अगर फॉर लंग्स दिस प्लूरा इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर फंक्शंस. अगर किसी भी कारणवश किसी भी रीजन से हमारा जो प्लूरल कैविटी है ये पंचर होती है तो हमारे लंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एक खुद की प्रॉपर्टी है कि वो यहाँ पे फिर अरेंज नहीं रह पाएंगे. सो दिस प्लूरल